चलो दोस्तों, ये हमारा स्पीडी का फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी का आप लोगों ने देख लिया था। 31 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो वो है उत्तराखंड। 31 जनवरी 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह है मुरली विजय। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यूके। 1 फरवरी 2023 को किस संस्थान ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक बल। द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब किसने लिखी है? तो मेघनाथ देसाई ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो यह है UAE। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो यह है तेलंगाना। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के GDP ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान है? तो 6.5%। 2 फरवरी 2023 को मैनुअल रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो यह है इक्वेटोरियल गिनी। मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? अरुण कोहली को। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है? तो यह मंदसौर MP। 2 फरवरी 2023 को किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो M सुब्बारायडू। 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश। 2 फरवरी 2023 को RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? तो यह है महाराष्ट्र। किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि है SCO फिल्म फेस्टिवल की 2023 की मेजबानी की है? तो वो है मुंबई। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तो देवलाली, नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो वो है UP, उत्तर प्रदेश। 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका। 3 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा ने। 3 फरवरी 2023 को किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जीता है? तो यह है केरल। 3 फरवरी 2023 को जैग्रोब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो यह है कांगो। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड में। 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 4 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो यह है सिक्किम। 4 फरवरी 2023 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह है मध्य प्रदेश MP। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब। 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है। यह है केरला का एर्नाकुलम। इसमें 2023 में 10,000 नए MSME रजिस्टर्ड हुए हैं। 5 फरवरी 2023 को द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है मुंबई। याया तत्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? ये बायोडाइवर्सिटी है, यह लद्दाख। 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गाँव का नाम रख करके जगदीशपुर किया है? तो यह है मध्य प्रदेश सरकार ने।
5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेन सिंगल का खिताब जीता है? तो यह है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो यह आईआईटी रुड़की। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया है? तो फरीदाबाद, हरियाणा। 6 फरवरी 2023 को किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पेगी मोहन। 6 फरवरी 2023 को काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह मुंबई। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो वो है बेंगलुरु। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ब्राज़ील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा की शुरू की है? तो वो है इंडियन रेलवे। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 का खिताब जीता है? तो वो है रिकी केज। 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो गोवा में। किस राज्य सरकार ने भारत के लिए पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो वो है तेलंगाना। 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो वो है इंदौर, एमपी। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षा कौन चुनी गई है? तो ये अप्सरा अय्यर। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई को। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो वो है म्यांमार। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वो है भुवनेश्वर। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है? तो यह बृहस्पति, जहाँ पर 92 उपग्रह हो गए हैं। अर्थ पर सिर्फ एक है, वो है मून। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बन गया है? तो वो है भारत। 8 फरवरी 2023 को कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो वो है नई दिल्ली। 8 फरवरी को किसने नाव युवृत्त के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता है? तो वो है राखी कपूर। केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है के सत्यनारायण राजू। 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है रूस। म्यांमार और रूस के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया का सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है टीसीएस। 8 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी कमरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है पाकिस्तान। 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्षों से अधिक के आयु के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। 9 फरवरी 2023 को भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो यह है गुलमर्ग। गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। 9 फरवरी 2023 को किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो यह है सलमान रुश्दी। 9 फरवरी 2023 को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नताशा पेरियानायगम। 9 फरवरी 2023 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? तो यह है मोबीक्विक। 9 फरवरी 2023 को किस राज्य की मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो यह है तमिलनाडु। 9 फरवरी 2023 को किसे लगातार 6ठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है एनटीपीसी। 9 फरवरी को ही अर्बन सिटी
अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ हुई थी? तो यह है अहमदाबाद। 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका। 10 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये है जम्मू कश्मीर। 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब जीता है? तो यह है अदिति अशोक। 10 फरवरी को ही मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? वो है पीके रोजी। 10 फरवरी को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह है 10वें। इसमें टॉप किया है जर्मनी ने। 10 फरवरी को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ? तो यह है जम्मू कश्मीर। 10 फरवरी को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो यह है जे अकाबा। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह है माइटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। 11 फरवरी 2023 को किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है? वो इटली की थीं। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह ABK प्रसाद। 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो ये एयर इंडिया ने की है। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हैं R अश्विन। किस देश में मूक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये है तंजानिया। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये है राजस्थान। 12 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश बिंदल को ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है? तो यह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। किस राज्य ने नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? ये उत्तराखंड में। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली के शोधकर्ताओं ने। 13 फरवरी 2023 को HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो यह है मॉरिशस। किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह है इंग्लैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह है फिनलैंड। भारत का इसमें स्थान 136वां था। 13 फरवरी 2023 को यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है एंजेला मर्केल। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है कटक में। भारतीय चावल शोध संस्थान जो है वो कटक में ही है। चक्रवात ग्रेबियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो ये न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? तो यह है तरुणदीप रॉय। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। 13 फरवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट M.Gov पुरस्कार प्रदान किया है? तो मिस्र के छात्रों को। किस मिस्र के राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार प्रदान किया है? एक छूट गया था। 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर का सहायता की घोषणा की है? तो 1.7 अरब डॉलर की सहायता राशि की घोषणा वर्ल्ड बैंक ने किया है। 14 फरवरी को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर था, दूसरा हरियाणा था और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो यह है दिल्ली।
भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो ये है मुंबई में। 14 फरवरी को WPL, ये वुमेंस प्रीमियर लीग है जो कि IPL के तर्ज पर बनाया गया था। तो ये उसमें 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है स्मृति मंधाना ने। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये हैं रायाना बर्नावी। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का 23वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में। डोरिन रिशियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो यह है मालडोवा। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह है पुणे। एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो यह है फ्रांस, वो बोइंग और एयरबस। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो यह है लद्दाख। 15 फरवरी को किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र ने। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? तो यह पेटीएम पेमेंट बैंक। किस केंद्रीय मंत्री 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो यह हरियाणा। कहाँ में मार्बर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो यह इक्वेटोरियल गिनी। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो ये बेंगलुरु में किया गया था। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो यह है बिहार। 16 फरवरी को कैबिनेट ने कहाँ सिंकुला टनल का निर्माण की मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। 16 फरवरी को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो यह है दीप्ति शर्मा। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान की वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो यह है राजस्थान। 16 फरवरी को ही किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियंस जीती है? तो इसमें अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने जीता था। 16 फरवरी को भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6ठा आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये है मुंबई। किसे केरल के कक्काटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुभाष चंद्रन। 17 फरवरी को किस देश की संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है भारत। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का अनावरण किया था? तो यह फिजी। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह है पुणे। 17 फरवरी को भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये चिली और भारत ने किया है। 17 फरवरी को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात। 17 फरवरी को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू किया गया है? तो ये जापान। 17 फरवरी को कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो ये नील मोहन हैं। टीम इंडिया के मुख्य नए चयनकर्ता का पद किसने इस्तीफा दिया था? तो ये चेतन शर्मा, जो कि जनवरी में ही बनाए गए थे और ये फरवरी में रिटायरमेंट इस्तीफा दे दिया था। 18 फरवरी को AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया था? तो यह है BPRD। 18 फरवरी 2023 को किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो ये एम्स ऋषिकेश ने इन्होंने TB की दवाएं जो थी वो ड्रोन के जरिए पहुंचाया था। 18 फरवरी को OECD की सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान। 18 फरवरी को कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो ये पंजाब।
किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? ये कतर। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये MB सुचिंद्र कुमार। 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो यह है स्पेन। 18 फरवरी 2023 को जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो यह है 6.2%। 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उसमें डेनमार्क शीर्ष पर था और भारत का स्थान 65वां था। 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो यह इंडियन ओवरसीज बैंक। 19 फरवरी 2023 को UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह आधार मित्र। 19 फरवरी 2023 को UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक कौन सा बन गया है? तो यह है HDFC बैंक। फरवरी 2023 को किस जिले में ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो यह केरल का कोल्लम जिला। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में। 20 फरवरी 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो यह आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। 20 फरवरी को शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कतर। 20 फरवरी 2023 को भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तली कहाँ शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड में। 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। 20 फरवरी 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी को ही किसे नीति आयोग ने नया CEO नियुक्त किया है? तो यह है BVR सुब्रमण्यम। 21 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो यह रुचिका कंबोज, जो भारत की प्रतिनिधि हैं। 21 फरवरी को किस देश ने हासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया। 21 फरवरी को किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये कार्तिक सुब्रमण्यम। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जयपुर में। 21 फरवरी 2023 को किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये है सौराष्ट्र बंगाल को 9 विकेट से हरा करके सौराष्ट्र ने जीता था रणजी ट्रॉफी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ है? तो ये है गुजरात। ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये नागालैंड के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। 22 फरवरी 2023 को यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह आयुष्मान खुराना है। 22 फरवरी को 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस के कहाँ आयोजित हुआ था? तो जयपुर में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बना है? तो ये हरियाणा के गोरखपुर में। ये गोरखपुर जो है ये हरियाणा वाला गोरखपुर है, यूपी का मत समझ लीजिएगा। 23 फरवरी 2023 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये RRR। 23 फरवरी 2023 को भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है विघ्नेश NR। 23 फरवरी को विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये छत्तीसगढ़। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। 23 फरवरी को ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता था? तो ये भारत। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब
की घोषणा की है? तो ये सऊदी अरब। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज। 24 फरवरी को किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? जर्मनी। 24 फरवरी को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। 25 फरवरी 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। 25 फरवरी 2023 को 2023 का ज्ञानपन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह वी मधुसूदनन नायर। 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो यह केरल, मलयालम भाषा में। 26 फरवरी 2023 को सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो यह एडिडास। 26 फरवरी 2023 को किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह राजीव रघुवंशी। 26 फरवरी 2023 को भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुशाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह उड़ीसा में। 27 फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो यह सिएटल। 27 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो यह अफसा खान। 27 फरवरी 2023 को किसने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया है? तो यह जेपी नड्डा। 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो सेशेल्स। 28 फरवरी 2023 को किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा UN। मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह चिंतामनराव देशमुख स्टेशन। 28 फरवरी 2023 को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ये भारतीय मूल के अजय बंगा को नामित किया गया है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे फरवरी के, और हम लोग कल पढ़ेंगे मार्च के क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।